वालेकुम, वेलकम टू अनदर व्लॉग। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सर आप हमेशा स्पेन से ही रिलेटेड वीडियोस बनाते हो, इसका क्या रीज़न है? रीज़न मैं हमेशा आप लोगों को बता चुका हूं कि स्पेन एक वाइड कंट्री है जो पाकिस्तानियों को नवाजता है, पाकिस्तानियों को वीज़ा भी देता है, यहाँ पे आके आप लोगों को एक प्लेटफॉर्म देता है, एक मौका दे देता है। आप लोग बिजनेस कर सकते हो, आप लोग कार्ड ले सकते हो, आप अपनी फैमिली को भी बुला सकते हो। मेरे ख्याल से अगर शेंजन में कोई कंट्री है जिसमें आप तरक्की कर सकते हो, वो कंट्री है स्पेन। और स्पेन के लिए जिन जिन लोगों ने मेरी बात मानी आज तक, उन्होंने हमेशा ही फ़ायदा लिया है मुझसे, और वो आज अल्हम्दुलिल्लाह मुझे दुआएं दे रहे हैं। तो इसलिए जो स्पेन एक ऐसा कंट्री है, बेशक कभी कभार ऐसे भी लोग होता है जो लोग बेल्जियम के लिए अप्लाई करते हैं, नॉर्वे के लिए करते हैं, स्वीडन के लिए करते हैं। जब उनकी वीज़े लगते हैं तो फिर उनके बाद मैं उनको रिकमेंड करता हूँ, भाई आप नॉर्वे, स्वीडन या पुर्तगाल या कहीं और बैठने के बजाय आप स्पेन मूव हो जाएं। क्यों मूव हो जाएं? क्योंकि स्पेन आप लोगों को पेपर्स देता है, स्पेन में आपका मुस्तकबिल है, आपका फ्यूचर है। तो अगर आप लोग पूछ रहे कि सर स्पेन का अगर वीज़ा चाहिए तो फिर इसके लिए क्या करना चाहिए, देखो इसके लिए आप लोगों को कुछ भी नहीं करना चाहिए। स्पेन एक वाइड कंट्री है, इसकी इतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट्स नहीं है। इसके लिए आपने सिर्फ और सिर्फ अपनी बैंक स्टेटमेंट बनानी है। बैंक स्टेटमेंट कितनी बनानी है ये भी मैं अक्सर आप लोगों को बता चुका हूँ कि कम से कम मिनिमम जो बैंक स्टेटमेंट है 15 लाख। ये वो लोग हैं जो मैं कवरेज बता रहा हूँ, जिसमें मैं भी इंक्लूड हूँ या जिसमें मैंने लोगों के लिए अप्लाई किया, उनकी वीज़े लगे हैं, जो यहाँ पे पहुँचे हैं। ज़्यादा से ज़्यादा जो एवरेज है वो 15 लाख से 20 लाख के दरमियान रही है। इससे ज़्यादा वालों की भी लगती है, कम वालों की भी लगी है, लेकिन जो एवरेज की मैं बात करूँ 15 से 20 लाख है। तो अगर आपके पास 15 से 20 लाख है, तो अगर आप बिजनेस करते हो तो आपके पास एनटीएन और टैक्स रिटर्न होना चाहिए, आपके पासपोर्ट 6 मंथ वैलिड होना चाहिए। और अगर आप जॉब करते हो तो आपके पास सैलरी स्लिप्स, आपके पास एनओसी, आपके पास जॉब कॉन्ट्रैक्ट होनी चाहिए। और अगर आप रिटायर्ड हो तो रिटायरमेंट की डॉक्यूमेंटेशन आपके पास होनी चाहिए। स्पेन हमेशा ये भी कंसीडर किया जाता है कि जो एक रिटायरमेंट वालों के लिए एक कंट्री है। जो लोग रिटायर्ड होते हैं वो यहाँ पे आते हैं, मज़ीद अपने आप को सेटल करते हैं। बहुत ही खूबसूरत कंट्री है। स्पेन में जो ख़ासकर जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उनका बहुत बड़ा रोल है, बहुत ही अच्छा रोल है। और यहाँ पे इमिग्रेशन प्रोसेस बहुत ज़्यादा इजी है। बाकी कंट्रीज जो होते हैं, जर्मनी में आप जाओ, वहाँ पे असालम करना होता है, 10 साल 15 साल आप रहते हो फिर भी आपका केस पास नहीं होता। इटली में भी यही सिचुएशन है, फ्रांस में भी यही सिचुएशन है। उसके बाद स्पेन के बाद अगर कोई कंट्री है इमिग्रेंट्स के लिए और जिनको नवाजता है, वो है पुर्तगाल। पुर्तगाल भी उन लोगों के लिए जो लोग स्पेन का वीज़ा लेके आते हैं, नॉर्वे का, किसी कंट्री का, तो यहाँ पे आके वो पहला जो उनका जो टीआरसी होता है 4-5 महीने के अंदर वो ले सकते हैं। तो अब डिसीजन आपके हाथ में है कि आपने स्पेन जाना है या पुर्तगाल। लेकिन जो लोग आते हैं उनको मैं हमेशा गाइड करता हूँ, रहनुमाई देता हूँ। पाकिस्तान से भी उनको सपोर्ट करता हूँ। यहाँ पे कई लोग आते हैं, कहते हैं सर हमने अपने विजिट वीज़ा को कन्वर्ट करना होता है, कहाँ पे कर सकते हैं? तो उनको भी मैं अक्सर पोलैंड का भी ऑप्शन दे देता हूँ, पुर्तगाल का भी दे देता हूँ, स्पेन का भी दे देता हूँ, और लग्जमबर्ग का भी दे देता हूँ। लेकिन वो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि कौन सा चॉइस आपके लिए आपको पसंद आएगा, जो आपके लिए फ्लेक्सिबल होगा, जो आप कहेंगे नहीं मैं यहाँ पर रहना पसंद करूँगा या यहाँ पे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ मेरी बात मानो, अप्लाई करो, स्पेन के लिए करो, नीदरलैंड के लिए करो, जिसके लिए करना है करो। लेकिन स्पेन की रेशो इस वक्त ज़बरदस्त है, बेस्ट है। जो स्पेन के कैंडिडेट्स है वो रब्ता कर सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। और इसी तरह जिनके पास बैंक स्टेटमेंट नहीं है वो नीदरलैंड के लिए अप्लाई कर सकते हैं विद स्पॉन्सर। जिनके पास बिल्कुल भी बैंक स्टेटमेंट नहीं है, सिर्फ उनके पास कॉन्फिडेंस है, उनको मैं हमेशा यूएसए रिकमेंड करता हूँ। यूएसए जो आप लोगों को पता है कि हर बंदे का ड्रीम है, हर बंदे का एक ख्वाब है कि वो यूएसए जाएँ। तो इसी तरह आजकल लोगों का जो ख्वाब है वो स्पेन भी है। स्पेन में भी हर बंदा जाना चाहता है। तो जिधर भी आप जाना चाहते हैं आप लोग हम तक पहुँचे, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वी आर एयर टू टेक यू देयर। थैंक यू सो मच।